इस पथ पर भारतीय पथ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स। ठीक, आज हम लोगों का जो टर्न आया है फिर से फिजिक्स का टर्न है, तो हम लोग फिजिक्स आज स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और उसके आगे की बात आज हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले ये बताइएगा सभी बच्चे कि आवाज़ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, आवाज़ वगैरह में किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं है, बताइएगा एक बार। जल्दी से बताइए। हम रौनक पटेल ने कहा आ रही है, सर अंजलि ने कहा आ रही है। ठीक, अच्छी बात है, अगर आ रही है तो फिर हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखते हैं भैया जरा। ठीक, हम लोग आज स्टार्ट कर लेंगे क्या, क्लास 9th की फिजिक्स। तो देखते हैं जरा। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वेग के बारे में, ठीक है ना। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं भैया वेग क्या होता है। देखिए, वेग के बारे में हम लोग क्या कहेंगे आकर के, देखिए कहेंगे किसी गतिमान वस्तु के द्वारा, है ना, किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को ही हम लोग क्या कह लेते हैं, कहेंगे किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को ही हम लोग क्या कह लेते हैं, वेग कहते हैं। ठीक, तो बात सभी को पता चले, एकांक समय में हुए विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं। और जो वेग होती है राशि हमारी, जो अगर वेग बात करें तो वेग एक प्रकार की सदिश राशि होती है। वेग एक प्रकार की सदिश राशि होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखते हैं, कहेंगे किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में हुए विस्थापन को, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को उस वस्तु का कहते हैं, उस वस्तु का वेग कहते हैं। अमन पटेल भैया क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, जो भी आपको बताना है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक, कमेंट करिएगा और अपना माइक। हाँ, तो देखते हैं भाई। हमने कहा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात की जाए, कहेंगे इसका मात्रक एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकंड। और क्या करेंगे आगे, कहेंगे जो है राशि कैसे होती है, सदिश राशि होती है। तो कह लेंगे कि यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। इसका एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। बताओ यहाँ तक की बात भैया सभी लोगों को समझ में आ रही है? जरा जल्दी से बताइएगा एक बार।
कहेंगे इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है ना। सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए अगर वेग के प्रकार की बात की जाए, है ना, वेग के प्रकार की बात की जाए तो वेग कई प्रकार का होता है। ठीक, वेग की बात, अगर वेग के प्रकार की बात की जाए तो वेग कई प्रकार का होता है। ठीक, तो ये इतनी बात समझ में आ चुकी है, रौनक पटेल को आ रही है समझ में, आदित्य कुमार को आ रही है, अंजलि को आ रही है समझ में। ठीक, बाकी लोग भी भाई बताते रहिएगा, बाकी लोग भी बताते रहिएगा, तभी जो है आपको मजा आएगा पढ़ने में और हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा, नहीं तो भाई ऐसे कोई मजा नहीं आने वाला। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए वेग के अगर प्रकार की हम लोग बात करें, वेग के प्रकार, तो कहेंगे वेग कई प्रकार के होते हैं। वेग कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एक समान वेग, असमान वेग। ठीक, क्या करेंगे आगे के नंबर एक समान वेग, नंबर दो असमान वेग, नंबर तीन। ठीक, और भी देखेंगे अगर के कहेंगे नंबर तीन औसत वेग, ताक्षणिक वेग आदि। ठीक, कहेंगे औसत वेग, ताक्षणिक वेग, ठीक, और भी हम लोग कहेंगे आगे के और भी कई प्रकार के वेग होते हैं। ठीक भैया, अमन पटेल ने बड़ा देर में रिप्लाई क्या कह रहे हैं, अमन पटेल भी कह रहे हैं आ रहा है समझ में, बहुत अच्छी बात है भैया अमन पटेल। तो ये होते हैं फिलहाल कुछ वेग के प्रकार, है ना, ये रहते हैं क्या, कुछ वेग के प्रकार। तो आप लोगों ने पढ़ा एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, ताक्षणिक वेग के बारे में पढ़ा। देखिए अब अगर हम लोग एक समान वेग की बात करें, एक समान वेग किसको कहेंगे, तो जरा ध्यान देते हैं, देखिएगा अगर एक समान वेग की बात की जाए तो हम लोग कहेंगे क्या, कहेंगे कोई वस्तु, ठीक, कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापित होती है तो इस प्रकार का जो वेग होता है उसको हम लोग कह लेते हैं क्या, एक समान वेग कहते हैं। ठीक, तो हम लोग को पढ़ना भैया सबसे पहले हमने देख लिया क्या, एक समान वेग, एक समान वेग कहेंगे जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस वेग को एक समान वेग कहते हैं, तो उस वेग को एक समान वेग कहते हैं। देखिए ये भी बात जरा आप सभी लोग समझ लेते हैं आकर के, देखिए किस तरीके से हम लोग कहेंगे। मान लिया हमने सपोज क्या, देखिए ये बिंदु एक ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। यहाँ पर एक गाड़ी चल रही है, ठीक, एक गाड़ी यहां से चल रही है ना, दो गाड़ियां चल रही हैं। देखिए ये भी चली है गाड़ी, 1 घंटा चलेगी, और ये भी गाड़ी 1 घंटा चलेगी समान समय में, और उतनी ही दूरी इसने तय करी, ठीक, ये दूरी तक पहुंची और ये दूरी तक। हमने देखा दूरी हमारी ये बड़ी दूरी हमारे पीछे है, यानी बराबर बराबर दूरी की जा रही है। तो समान दूरी उसने भी तय कर ली,
समय 1 घंटा लगा और दूरी थी बराबर तो देखिए समान समय में समान दूरी तय करी तो कि दोनों का जो वेग था वो एक समान था, दोनों का वेग जो था वो कैसा था, एक समान। तो इनके इस वेग को हम लोग क्या कह लेते हैं, एक समान वेग कहते हैं। इनके इस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। अब देखना इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है असमान वेग, इसके बारे में पढ़ना है, असमान वेग के बारे में पढ़ना है। तो ये भी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी फिलहाल समझौता जो है। अब हम लोग आगे देखते हैं भाई, इसके बाद यहां से हटाते हैं इसको। अब हम लोग देख असमान वेग के बारे में, है ना, असमान वेग के बारे में। देखिए एक समान वेग का अगर हम लोग समझे तो हम लोग जब साइकिल चलाते हैं, अपने अपने साइकिल चलाते हैं तो उसके दो पहिया होते हैं, दो होते हैं ना, ठीक। किसी किसी साइकिल में 3 पहिया होते हैं यार, फिर उसके लिए वो वाली साइकिल होती है, वो वाली से चलाने वाली, है ना। तो 3 पहिया वाली भी साइकिल, फिलहाल जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से 2 पहिया वाली साइकिल यूज करते हैं। देखते हैं एक पहिए को हम लोग जितना वेग देते हैं, जितने समय तक चलाते हैं, दूसरा पहिया भी उतनी ही मतलब उतने ही समय में उतना ही वेग उतनी ही दूरी प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब दोनों का जो वेग रहता होगा, दोनों पहियों का एक समान रहता होगा। तो दोनों पहियों का जो वेग होगा उस वेग को हम लोग क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। समान समय में दोनों समान दूरी तय कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई थी भाई एक समान वेग की। अब हम लोग आगे बात करेंगे किसकी, असमान वेग की बात करेंगे। असमान वेग, असमान वेग कहेंगे जब कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करे। हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे जब कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करे तो वस्तु के समान वेग पहुंचे। देखिए अभी जो चला जरा बताओ कि अभी चला गया क्या समझते बताइएगा। क्या यहाँ से दिखाई देना बंद हो गया था क्या? बताइए भाई, जल्दी जल्दी से बताइएगा। हाँ हाँ हाँ, दोनों लोग सभी लोग बता रहे हैं, हाँ ऐसा। ठीक ठीक, हाँ बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं। ठीक 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 ठीक, समझ रहे हैं बात को आपकी। तो वो भैया जो है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है शायद। ठीक। हाँ ठीक है भैया, सत्येंद्र कुमार। समझ रहे हैं बात को, देखिएगा इसको, देख लीजिएगा फिलहाल। देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा कि देखिए ये गाड़ी भी 1 घंटा चली थी और यहाँ पर जो गाड़ी चल रही है वो भी 1 घंटा चलती है। लेकिन ये जो है 1 घंटा में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि ये 1 घंटा में 1 ही किलोमीटर की दूरी तय करती है।
इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के वेग अलग अलग थे। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के जो वेग थे वो अलग अलग थे। जब दोनों के वेग अलग अलग थे तो हम लोग इस वेग को ही हम लोग क्या कह लेते हैं, असमान वेग कहते हैं। इस वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, असमान वेग कहते हैं। ठीक, इतनी बात सभी लोगों के समझ में आ रही होगी। देखिए जिसको भी लिखना हो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका बाद में अपने कागज पर लिख लीजिएगा। हो गया सभी लोगों का स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं भाई। फिर देखिए भैया आदित्य कुमार, ठीक, अब हम लोग देख लेंगे क्या वेग, क्या देखेंगे आगे के औसत वेग। है ना, क्या देखेंगे भैया, औसत वेग देखेंगे। तो कहेंगे कुल विस्थापन और कुल समयांतराल के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। औसत भाई ऐसे लिया जाता है, एवरेज ऐसे लिया जाएगा। हमने देखा कुल विस्थापन कितना हो गया था, कुल समय कितना लगा हुआ था, तो कुल विस्थापन को हम लोग कुल समय से भाग कर देंगे तो एवरेज पता चल जाएगा कितना जो है वेग, औसतन वेग कितना रहा होगा, एवरेज जो है वेलोसिटी कितनी हमारी रही होगी। तो यही हम लोगों को जो है पता करना रहता है। तो हम लोगों ने क्या किया, कहा कुल विस्थापन और कुल समयांतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक, क्या बताया हमने, औसत वेग का फार्मूला क्या बताया था औसत वेग का, कुल विस्थापन अपान कुल समयांतराल, कुल विस्थापन अपान कुल समयांतराल, है ना। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे भाई, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग आगे देखेंगे तात्क्षणिक वेग। ठीक, देखिए इसके नाम से ही, तात्क्षणिक नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो क्षण भर वाला वेग होगा, ठीक, जो क्षण भर वाला वेग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यानी बहुत थोड़े समय में हुए वस्तु द्वारा किसी वेग को, ठीक, बहुत थोड़े ही समय में किसी वस्तु द्वारा हुए थोड़े से विस्थापन कह लेते हैं। ठीक, बहुत थोड़े में क्या कह लेते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक, देखेंगे जरा, कहेंगे बहुत थोड़े समय में, बहुत थोड़े समय में किसी वस्तु द्वारा हुए थोड़े से विस्थापन को थोड़े से विस्थापन थोड़े समय में किसी वस्तु द्वारा थोड़े से हुए विस्थापन के अनुपात को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग कहते हैं। देखो हमने थोड़ा सा विस्थापन लिया डेल्टा एस और थोड़ा सा समय लिया था, और जब देखे बहुत ही थोड़ा समय था तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लिमिट लगा लेते हैं, है ना।
एक लिमिट हमने लगा दी, क्या हमने कहा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये क्या हो गया हमारा ताक्षणिक वेग। ये क्या हो गया था ताक्षणिक वेग। तो बात हम लोगों को पता चल गई ताक्षणिक वेग क्या होता है, कहेंगे बहुत थोड़े ही समय में हुए द्वारा थोड़े से विस्थापन को हम लोग क्या कह लेते हैं, ताक्षणिक वेग है। तो इतनी भी बात सभी लोगों को समझ है ना, इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे आकर के त्वरण के बारे में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही लिखते हैं। आज हम लोगों ने वेग को बहुत अच्छी सब जो भी हम लोगों को लिखना था वो भी हम लोगों ने लिख भी लिया है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग इतना रखेंगे। देखिए अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। ठीक, अब भैया जो है अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग अपना इतना काम कंप्लीट रखिएगा। ठीक, तो किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? अगर पूछना हो तो बताइएगा, वरना जो है क्लास आपकी एंड की जाए। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? बताएं सभी बच्चे जल्दी से। ठीक, ठीक है भैया, ठीक है, करें क्लास एंड की जाए, है ना। क्लास एंड का आप लोग आदेश दे रहे हैं तो क्लास ये है। ठीक भाई।